श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अक्सर वही लोग हमारा मजाक बना देते हैं जिन्हें हम अपने कमज़ोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। अहमियत अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़ रही है तो समझ लेना अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। सब्र जो हो रहा है मेरी मर्जी का तो नहीं हो रहा, लेकिन सब्र है कि ऊपर वाला अच्छा करेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाएं जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचाने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। समय कभी नहीं रुकता, यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कायम होकर लिया जाता है। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखती हैं जो आप में कभी थी ही नहीं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये सिर्फ संस्कारों पर निर्भर करता है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह से नर्क बन जाए। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। यही अटल सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर मीठे फल होते हैं। गीता में लिखा है, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना चाहिए। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। प्रत्येक कर्म के बीज समान होता है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती हैं। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ रोकर खोनी पड़ती है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रहती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों।